अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान साहब से रिलेटेड दो इंटरनेशनल खबरें हैं और ऐसी धमाकेदार खबरें हैं कि जिन्होंने शहबाज सरकार के पांव तले से जमीन निकाल दी है। शहबाज सरकार का पूरा सिस्टम लरस कर रह गया है और इनकी अब दौड़ें लग गई हैं। दुनिया के 80 ममालिक ने इन पर लानतान की है। इसकी पूरी आपको डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा कि किस तरह से अब ये सरकार दलदल में धंस गई है। एक से बढ़कर एक कयामत इन पर टूट पड़ी है। सारी डिटेल आपको बतानी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, ये जो आप अपने मुल्क के अंदर करते हैं, आप ये अदालतों की हुक्म उदूली करते हैं, अदालतों के अहकामात को नहीं मानते, या फिर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं, या फिर इंटरनली जो कुछ भी करते हैं, अगर आपको लगता है कि इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा तो ये आपकी भूल है। आपको लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा तो ये आपकी भूल है। आप अपने लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। दोस्तों, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया और इसे नहीं माना गया, तो दुनिया के तकरीबन 80 ममालिक में ये खबरें जनाब ब्रेकिंग न्यूज बनी है कि पाकिस्तानी अदालतें ऑर्डर्स करती हैं और वहां की हुकूमत पाकिस्तान की अदालतों का हुक्म नहीं मानती। उसमें से 8 ऐसे ममालिक हैं जिनके 21 ताकतवर तरीन लोगों ने, 21 एम्बेसडर्स ने, 21 सफीरों ने शहबाज शरीफ को एक खत लिख दिया है। पहले 14 ने लिखा था, अब 21 ने लिखा है। वो हैं जी साबिक क्रिकेट के कप्तान, 21 कप्तान। अब जब मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा तो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये क्रिकेट के साबिक कप्तान हैं, ये 21 कप्तान हैं और जिनमें भारत से हैं, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, श्रीलंका से। इनके मैं आपको नाम भी बता देता हूं, फिर उसके बाद आपको पाकिस्तानी कप्तानों के बारे में भी एक हैरानकुन चीज बताऊंगा। ये जी जो 21 साबिक कप्तान है, आपको बता दूं, ये जो क्रिकेटर होता है, स्पोर्ट्समैन होता है, या कोई भी आर्टिस्ट होता है, ये किसी भी मुल्क का सफीर होता है। तो यूं समझ लीजिए कि 21 सफीरों ने आपको ये पैगाम भेजा है, जिसमें भारत से है सनील गावस्कर, कपिल देव, दिलीप वेंगसरकर। ऑस्ट्रेलिया से है ग्रेग चैपल, जिन्होंने ये मुहिम शुरू की, और एन चैपल, एलन बार्डर, उसके अलावा स्टीवा, किम ह्यूज, और खवातीन क्रिकेट की साबिक कप्तान एलेक्स ब्लैकवेल और बेलिंडा क्लार्क है। इंग्लैंड से हैं जी माइकल एथर्टन, नासिर हुसैन, डेविड गवर, माइकल ब्रैरली, क्लाइव लाइड। न्यूजीलैंड से हैं जॉन राइट, श्रीलंका से हैं अर्जना राणा टुंगा। अच्छा, इन्होंने जनाब ये लिखा है ये खत शहबाज शरीफ साहब को, और खत में जो है इन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक एक तिब्बी बोर्ड बनाया जाए जिसमें इमरान खान साहब के जाती मुआलिज और उनकी बहन डॉक्टर उज़मा को शामिल किया जाए और इनका मुकम्मल और आज़ादाना तिब्बी मुआयना करने की इजाज़त दी जाए, खास तौर पर उनकी दाईं आंख की बीनाई के मसले के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट की बहाल करदा हफ्तावार खानदानी मुलाकातें बगैर इंतजामी ताखीर के यकीनी बनाई जाएं। तिब्बी मुआयने के बाद तजवीज़ करदा कोई भी इलाज बिला ताखीर फराहम किया जाए। अच्छा, ये जब अदालती फैसले को रद्द किया गया ना, तो इन्हें अदालत की गई, तो ये पूरी दुनिया में ये खबरें फैली। तो उसके बाद ये चीज सामने आई है। इसका असर क्या पड़ेगा शहबाज सरकार पर वो आगे चल के बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता चलूं कि खत में कप्तानों ने वाजे किया है कि वो सियासतदानों के तौर पर नहीं बल्कि साबिक साथी और हरीफ खिलाड़ियों के तौर पर लिख रहे हैं, जिनके ताल्लुकात क्रिकेट के मैदान में बने और जो कौमी सरहदों और सियासी इख्तलाफात से बालातर है। खत में इमरान खान की 1992 के वर्ल्ड कप की फतह की कयादत और जमहूरी तौर पर मुंतखब वजीर आजम रहने का जिक्र करते हुए कहा गया कि सियासी नुक्ता नजर से कतई नजर उन्हें साबिक कौमी
रहनुमा और आलमी खेल के हीरो के शायान शान इज्जत और इंसानी सलूक मिलना चाहिए। यानी कि पूरी दुनिया अपने हीरोज को किस तरह से देखती है और पाकिस्तान में हीरो की किस तरह से जो है वो बेकदरी की जा रही है। अब ये जो खत लिखा है इसका असर क्या पड़ेगा, इसके साथ एक और चीज मिला लेते हैं, फिर एंड पे आपको बता दूंगा। इमरान खान साहब की साबका एहलिया है जमाइमा खान, उन्होंने बरतानवी हुकूमत को एक अहम पैगाम दिया है। एक उन्होंने ट्वीट किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। उन्होंने कहा है वजीर आजम एंड्रयू ब्रनम और वजीर खारजा एड मिलीबैंड, बरतानिया कब तक खामोश रहेगा? 3 सालों से मेरे 2 बेटों के वालिद और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को उनके सियासी मुखालफिन की तरफ से बेरहमाना सजा दी जा रही है। ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर का जाती इंतकाम है जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तशद्दुद के जुमरे में आता है और अब उनकी जिस्मानी और जहनी सेहत पर मुमकिना तौर पर मोहलिक असरात डाल रहा है। उन्होंने 3 साल से कैद तन्हाई बर्दाश्त की है। अब तकरीबन 10 माह से उनके खानदान को उनसे राबते से महरूम रखा गया है। उन्हें बुनियादी तरीन इंसानी राबते से भी महरूम कर दिया गया है और किताबों, वकला और डॉक्टर्स तक रसाई नहीं दी जा रही। बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के मायार बिल्कुल वाज़ेह है। अक़वाम मुत्तहिदा के नेल्सन मंडेला कवानीन के तहत लगातार 15 दिनों से ज्यादा कैद तन्हाई ममनू है और यह तशद्दुद के मुतरादिफ है। उन्होंने यह सलूक 15 दिन नहीं बल्कि 3 साल से बर्दाश्त किया है। जमाइमा खान ने यह ट्वीट किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार वो साबिक कप्तान है, हमारा कप्तान जेल में पड़ा है, तो उनके कप्तानों का वो खत का क्या असर होगा, या ये जो जमाइमा खान ट्वीट कर रही हैं तो इसका असर क्या होगा? आप कहीं जजीरे में तो नहीं रहते ना, आप कहीं खला में तो नहीं रहते। आपका मुल्क पाकिस्तान इसी धरती पर है, इसी ग्लोब पर है, इसी दुनिया में आपने रहना है, इसी दुनिया के साथ आपने ताल्लुकात बनाने हैं, ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, सफारतकारी करनी है। और यही जब दुनिया देखेगी, यही दुनिया देखेगी कि भाई पूरी दुनिया आपको खुतूत लिख रही है, चीख चीख कर कह रही है कि आपके मुल्क में आईन कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, निजामे इंसाफ का गला घोंटा जा रहा है, कत्ले आम किया जा रहा है, तो फिर आप पर कौन एतबार करेगा? आप पर कौन एतमाद करेगा? एक तरफ आप कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब ने बड़े इंटरनेशनल लेवल पर मार्के मार लिए हैं, सुलह करवा ली है। दूसरी जानिब ये खबरें उस आपके सारा जो किया कराया है उस पर पानी फेर रही हैं। आपके मुल्क में अगर किसी ने इन्वेस्ट करना है ना, वो ये देखकर नहीं करना कि आप कितनी अच्छी सुलह करवा लेते हैं, आपने 2 मुल्कों में सुलह करवाई है। उन्होंने ये देख के आपके मुल्क में इन्वेस्ट करना है कि आपके मुल्क में कितना डिसिप्लिन है, आपके मुल्क में कितना रूल ऑफ लॉ है, आपके मुल्क में ह्यूमन राइट्स की कितनी कह लीजिए कि कदर व कीमत है, आपके मुल्क में एक आम इंसान की जिंदगी की क्या वैल्यू है, आपके मुल्क में जो निज़ाम इंसाफ के इदारे हैं, आपकी अदालतें, वो कितनी न्यूट्रल, कितनी बाअसर और कितनी बाइख्तियार हैं और कितनी पावरफुल है। जिस मुल्क में निज़ाम इंसाफ नहीं होता उस मुल्क पर कोई एतबार नहीं करता, कोई इन्वेस्ट नहीं करता। उनको पता होता है कि कल को हमारे साथ कोई इशू बना तो हम किसका दरवाजा खटखटाएंगे। और दोस्तों आपको एक और बात बताता चलूं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी मुमकिन है कि इमरान खान साहब का केस जो है वो पाकिस्तान से बाहर ले जाए। जी हाँ, अब पाकिस्तान का केस ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाए, और इसका ये लोग इंदिया भी दे चुके हैं। और यह भी मुमकिन है कि दुनिया के किसी और मुल्क से इस हुकूमत पर केस कर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान के तो सिटीजन हैं, लेकिन वो वर्ल्ड हीरो है। पूरी दुनिया उनको हीरो की निगाह से जानती है और ये वाज़ेह सबूत ये आ गया। ऐसे में
साबिक कप्तान लिख रहे हैं, 21 कप्तान शहबाज शरीफ साहब को खत लिख रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि इसमें पाकिस्तान के एक कप्तान का भी नाम नहीं है, पाकिस्तान के एक साबिक कप्तान का नाम नहीं है, एक साबिक खिलाड़ी का नाम नहीं है जो इमरान खान के लिए बोला हो, जिसके मरहूने मिन्नत आज इनको इज्जतें शोहरतें मिली और ये रोजी रोटी कर रहे हैं। उसके लिए इनकी मुनाफकत देखिए और इनकी खुद गर्जी देखिए। इन लोगों ने एक लफ्ज नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। वो एक शाहिद अफरीदी है, वो वैसे तो इमरान भाई कहते हैं और कहते हैं मैंने इमरान भाई को देख के क्रिकेट सीखी और शुरू की, और उनकी मुनाफकत का लेवल ये है कि वो इमरान खान के लिए एक लफ्ज नहीं बोलते। हाँ, इमरान खान साहब की इमरान भाई भी बोलेंगे और उनकी पॉलिसीज के खिलाफ बात करेंगे। अभी इमरान खान के साथ ये रवैया इख्तियार किया जा रहा है, पूरी दुनिया के कप्तान आपको जनाब झंझोड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग इतने बेशर्म और मुनाफिक हैं कि आप एक लफ्ज बोलने या लिखने से कासिर हैं। या तो मुनाफिक हैं, या तो खुद गर्ज है, और या फिर बुज़दिल तरीन आप हैं। दोस्तों, चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।